नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। मैं जीतू सेके आपके चैनल में वेलकम करता हूं। आज एक नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूं मैं। अमूमन देखा जाता है कि नेटवर्कर या डायरेक्ट सेलर जो होता है उसके सपने कई सारा होता है, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बात करेंगे कि किस तरीके का सपना नेटवर्कर देखता है और क्या वो सपना फुलफ़िल होता है या नहीं। कंपनियां हमको उस सपने को फुलफ़िल करने देता है, अगर नहीं देता है तो क्या क्या कारण हो सकता है, अगर देता है तो किस तरीके से हम लोग फुलफ़िल कर सकते हैं अपने सपने को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेटवर्कर का सपने क्या क्या होता है। जो नेटवर्क बिजनेस करने के लिए आता है वो नेटवर्क में शामिल होता है या डायरेक्ट सेलिंग में, सबसे पहला उसका सपना यही होता है कि उसको मनी फ्रीडम चाहिए होता है। मनी फ्रीडम आप सबको मालूम है, हर एक उसमें आपको बताया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग की हर एक ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि जो पैसा का आज़ादी है वो सभी लोग चाहता है और डायरेक्ट सेलर भी इसको चाहता है। जब उसको पैसे की आज़ादी दिखता है तभी वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है या डायरेक्ट सेलिंग, कि उसको लगता है कि आने वाला दिन में मैं अपने पैसे का जो भी प्रॉब्लम है आज की डेट में वो पूरा कर सकूं। लेकिन ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये सब आपको मालूम है। जो भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है पिछले 8, 10, 15 साल से या जो भी 2-3 साल से भी कर रहा होगा, उनको मालूम है कि किस तरीके से पैसे का जो प्रॉब्लम है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपने अपने हिसाब से सबको मालूम होता है कि पैसा डायरेक्ट सेलिंग से पैसा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सपना वो लेके आता है कि टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम वो चीज़ है, आप सबको मालूम है कि जो भी लोग अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर सके, इस तरीके का एक फ्रीडम उनको चाहिए। जैसे कि हम सब कोई ना कोई ऑफिस जॉब या कोई खुद का बिजनेस इसमें शामिल होते हैं और हर एक दिन हमको सुबह निकलना पड़ता है अपने अपने काम के लिए, लेकिन ये आज़ादी आपको नहीं होता है कि आप अपने टाइम को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। डायरेक्ट सेलिंग में आके ये आज़ादी पूरा होने का चांस है और काफ़ी हद तक ये हो भी जाता है अगर आपने सही कंपनी को चुन के और सही डायरेक्ट सेलिंग किया तो। लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है, देखा जाता है कि आपका जो टाइम फ्रीडम का सपना वो पूरा नहीं हो पाया है। क्या क्या कारण है इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपका पूरा नहीं हो पाया है ये जो सारे सपने हैं। नेक्स्ट सपने क्या देख के आता है, आप देखिए कि पाइपलाइन इनकम उसको चाहिए या पैसिव इनकम चाहिए। पाइपलाइन इनकम का नाम लेते ही आपको ऐसा लगा होगा कोई ये कौन सा इनकम है, लेकिन तकरीबन नेटवर्कर इस चीज़ को जानता है। पाइपलाइन का एक कहानी के ऊपर ये इनकम का नाम दिया जाता है, पाइपलाइन इनकम बोल के। जो नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी कुछ ट्रेनिंग ले चुका है उनको मालूम होता है। इसको आप पैसिव इनकम बोल सकते हैं या लगातार आने वाला एक इनकम बोल सकते हैं। आप काम नहीं भी करेंगे तब भी वो इनकम आते रहना चाहिए आपको। इस तरीके का एक पैसिव इनकम हम पालने के लिए आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन क्या वो फुलफिल हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये उन डायरेक्ट सेलर को मालूम होता है जो काम कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में। नेक्स्ट सपना हमारा होता है कि रिगार्ड्स एंड सोशल रिकॉग्निशन। सभी लोग यही चाहता है कि हमें सम्मान मिले, मान सम्मान मिले, रिकॉग्निशन मिले, सोशल रिकॉग्निशन मिले। ये सभी लोग चाहता है, सभी लोगों का एक सपना होता है, सभी लोग इसके पीछे भागता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद काफ़ी हद तक ये फुलफिल होता है। आपको मान सम्मान और रिकॉग्निशन दिया जाता है, साथ में सोशल रिकॉग्निशन भी होता है आपका। लेकिन काफ़ी मामलों में ये नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की गलती की वजह से और डायरेक्ट सेलर का खुद का भी गलती की वजह से। तो हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से ये हम पा सकते हैं। अगला है गुड हेल्थ एंड टेंशन फ्री लाइफ। सभी चाहता है एक गुड हेल्थ और एक टेंशन फ्री लाइफ, सभी चाहता है। हम लोग भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सभी नेटवर्कर या सभी जो आम आदमी वो भी ये चाहता है। कई कंपनी में ऐसा प्रोडक्ट है जो गुड हेल्थ आपको मिल जाता है, आपका जो हेल्थ सही होता है। कई प्रोडक्ट लेने के बाद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ऐसा ऐसा प्रोडक्ट भी है जो आपका हेल्थ को सही करता है काफ़ी हद तक। और टेंशन फ्री लाइफ आप ताकि जी सको, क्योंकि अगर आपका हेल्थ सही है तो सब कुछ सही होता है। अगला मेरा विचार से सपना ये लोग लेके आता है कि लाइबिलिटी फ्री लाइफ हमें चाहिए। कोई अगर कर्ज पे डूबा हुआ है या कोई इस तरीके का लाइबिलिटी पे डूबा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए वो डायरेक्ट सेलिंग में आता है, ना कि दोबारा और ज़्यादा लाइबिलिटी लेने के लिए। लेकिन अमूमन देखा जाता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लाइबिलिटी आपको दे दिया जाता है, आपके ऊपर थोपा जाता है। हम आगे बात करेंगे किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है। अगला है नेक्स्ट फैमिली सिक्योरिटी और चिल्ड्रंस गुड एजुकेशन। ये सभी चाहता है कि मेरा फैमिली या मेरा परिवार सही रहे और बच्चे का जो एजुकेशन है वो सही एजुकेशन हम दे पाए बच्चों को, ताकि आने वाला दिन में वो अपने आप को ग्रो कर पाए, वो अपने आप में इस दुनिया में सर्वाइव कर पाए। इस तरीके का एजुकेशन हम देना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा मन में एक होता है कि वर्ल्ड टूर। अलग अलग जगह पे हमको जाने का इच्छा होता है, टूर करने का इच्छा होता है वर्ल्ड में। लेकिन आप जॉब या किसी बिजनेस पे, दूसरे बिजनेस पे होने से ये कम नहीं कर पाते। आपके पास पैसा होने के बाद भी आप टूर में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जॉब का टेंशन या बिजनेस का टेंशन, अलग टाइप का बिजनेस आपका होता है। आप बिजी हो जाते हैं उस जगह पे, उस काम पे, जिसकी वजह से आपको
ये टूर नहीं जा पाते आप। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपने देखा होगा ये जो वर्ल्ड टूर का सपना है पूरा होता है और काफ़ी जगह आपको घूमने के लिए मिलता है, कंपनियां घुमा के लाता है। इसके बाद टीम ग्रोथ आप भी चाहते हो। जब भी आप एक डायरेक्ट सेलिंग में आते हो आप चाहते हो कि अपना टीम जो है वो ग्रो करे, जिसकी वजह से आपको भी इनकम आता है, जिस वजह से हम चाहते हैं अपना टीम भी ग्रो करे। लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म आपको सुनना चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देखना चाहिए जहाँ पे टीम के साथ साथ आप भी ग्रो कर सके। ऐसा नहीं कि 10-12 साल काम करने के बाद भी आप ग्रो नहीं कर पा रहे। ऐसा प्लेटफॉर्म को आप मत सुनिए, उसको मत चॉइस कीजिए। आप पहले ही देख लीजिए किस टाइप का डायरेक्ट सेलिंग है, ये कौन सा कंपनी है, कैसा प्लान है इसका, सब कुछ पहले ही देख लीजिए ताकि आप ग्रो कर सके उस कंपनी में जाके। इसके अलावा सभी डिजायर आप पूरा करना चाहता है, जैसे कार, एक घर लेना या इस तरीके का डिजायरेबल जो भी चीज़ें आप लेना चाहते हो वो डायरेक्ट सेलिंग में आके पूरा करने के लिए आप आते हो। सपने तो ढेर सारा होता है, लेकिन क्या हम सही डायरेक्ट सेलिंग को सुना है या सही डायरेक्ट सेलिंग में है जो ये पूरे सपना पूरा कर सके? तो हम आज बात करेंगे कि किस टाइप का डायरेक्ट सेलिंग होना चाहिए, किस टाइप का डायरेक्ट सेलिंग में आप काम करना चाहिए ताकि ये पूरे सपना आपका पूरा हो सके। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि कंपनी क्या करता है, कंपनी सबसे पहले तो यही करता है कि हाई कॉस्ट में प्रोडक्ट को सेलिंग करता है, जिसकी वजह से एक डायरेक्ट सेलर कंपनी में ज्वाइन करने के बाद आगे उसको प्रोडक्ट सेलिंग करने में काफ़ी दिक्कत आता है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस रीजनेबल होगा तो किसी को भी आप सेलिंग कर सकते हो। इसके लिए बहुत बड़ा आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, आपको बहुत बड़ा ट्रेनिंग भी नहीं चाहिए होगा। लेकिन प्रोडक्ट जब हाई कॉस्ट होता है तो आपको ट्रेनिंग से लेके मोटिवेशन से लेके पता नहीं क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होता है जो आम डायरेक्ट सेलर कर नहीं पाते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट होल्ड करता है कंपनी, आपको जो पे आउट देता है वो कम से कम देता है और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है कंपनी होल्ड करता है। मिनिमम से मिनिमम पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन करता है डायरेक्ट सेलर को। आपने देखा होगा अमूमन अगर आपका एक पैकेज या एक आईडी ग्रीनिंग का कॉस्ट जितना है उससे कितना पे आउट आपको दे रहा है कंपनी, उससे आपको मालूम पड़ता है कि कंपनी कितना मिनिमम पे आउट दे रहा है आपको। अगला है पे आउट आफ्टर हार्ड कंडीशन। पे आउट देता भी है तो कई तरीके का कंडीशन लगाने के बाद आपको पे आउट देता है। ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, आप उनके लगाए हैं पूरे कंडीशन को पूरा नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपको पे आउट भी रुका रहता है। तो इस तरीके का कंडीशन भी नहीं लगाना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को। मैं पहले ही बताया कि इस तरीके का कंडीशन है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ता शुरू में जब प्लान आप देखते हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे कंपनी में काम करना शुरू करते हो तो हाइडन कंडीशन आपको दिखाई देता है, आपके सामने नजर आता है। तो इस तरीके का हाइडन जो चीजें है नहीं होना चाहिए कंपनी में। हाइडन कंडीशन आपकी कंपनी आपको नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कई कंपनी में होता है। इसके बाद सो मेनी वर्कलोड टू लीडर्स। लीडर के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट किया जाता है, लीडर जो जिंदगी उसका बद से बदतर हो जाता है। मैंने देखा वैसे कोई लीडर को दिखावा करने के लिए तो सामने से कुछ भी दिखावा करता है, लेकिन उसका जो रियल लाइफ है बहुत खराब होता है, बहुत मतलब हालत खराब रहता है उसका। तो सो मैनी वर्कलोड दे देता है लीडर के ऊपर। इसके बाद नो वैल्यूएबल ट्रेनिंग टू डायरेक्ट सेलर। ट्रेनिंग के नाम पे आपको वहाँ पे ओनली मोटिवेशन दिया जाता है। ट्रेनिंग एक एक चीज़ का बारीकी से आपको देना चाहिए कि किस तरीके से आप इस कंपनी में आके आप ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से आप कंपनी में आके एक अच्छा इनकम कर सकते हैं और किस तरीके से सेलिंग कर सकते हैं इस कंपनी में प्रोडक्ट को। और हर एक प्रोडक्ट की जानकारी, हर एक सामान की जानकारी आपको देना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, ताकि आगे उन्हीं का प्रोडक्ट, उन्हीं का सर्विस आप लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन ऐसा वैल्यूएबल ट्रेनिंग बहुत कम होता है डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में। ओनली मोटिवेशन और भीड़ इकट्ठा किया जाता है ट्रेनिंग के नाम पे। इसके बाद सो मेनी लायबिलिटी पुश टू डायरेक्ट सेलर। मैंने पहले ही बताया कुछ कंपनी ऐसा होता है वो जानबूझ के डायरेक्ट सेलर को लायबिलिटी देता है, जरूरत नहीं है वो सामान भी खरीदने के लिए आपको मजबूर किया जाता है। आपका जो कार्ड है, आपका जो स्टेटस है, आपका जो घड़ी है, आपका जो लैपटॉप है, इस तरीके का जो जरूरत का सामान उससे ज्यादा लायबिलिटी वाला सामान आपको दिलाया जाता है। सपना बड़ा बड़ा दिखा के आपको लायबिलिटी दे दिया जाता है ताकि आप उस कंपनी में बने रहे और कंपनी को प्रॉफिट होते रहे। अभी यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं वो सोचेगा कि मैं बहुत सारे नेगेटिव बात कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में अपने आप को आप पूछ के देखिए कि ऐसा ही है कि नहीं है। आपको कंपनी जानबूझ के लायबिलिटी देता है या आप खुद चूज करते हो उसको लेने के लिए? अगर आप खुद चूज कर रहे हो तो आपने रिच डैड पुअर डैड जैसे किताबें नहीं पढ़ा है। और उसमें डायरेक्ट सेलिंग में तो बताया जाता है कि रिच डैड पुअर डैड ऐसा किताब है जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत ही एक बेहतर किताब है, लेकिन वहाँ पे यही लिखा गया है आप मिनिमम से मिनिमम लायबिलिटी आपके लाइफ में होना चाहिए। आपके लाइफ में एसेट ज्यादा होना चाहिए। एसेट का मतलब वही है जहाँ से आपको पैसा कमा के दे, ना कि आपका पैसा या आपका ईएमआई आपकी जेब से जाते रहे। ऐसा चीजें आपको नहीं लेना चाहिए। उसको पूरा करने का कैपेबिलिटी जब तक आपके पास नहीं है उस चीज को आपको नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके का एसेट और लायबिलिटी के ऊपर बात आ जाता है। आपको सोचना चाहिए कि कौन से कंपनी में इस तरीके का काम नहीं किया जाता है, उस कंपनी को आपको चूज करना चाहिए। अगला पॉइंट है ट्रीटेड एज ए सेलर नॉट ए लीडर। मतलब आपको एक सेलर की तरफ से देखा जाता है डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में, ना कि आपको लीडर या एक कंपनी का वर्कर, कंपनी का एक प्रोमोटर या कंपनी का लीडर, कंपनी का एक अच्छे लोग के हिसाब से आपको ट्रीट नहीं किया जाता है। शुरुआती में आपको एक सेलर के तौर पे ही ट्रीट किया जाता है।
आपको सेलर बना के रख दिया जाता है, आप सेल करते रहो और कंपनी को फायदा दिलाते रहो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मान सम्मान, आपको इज्जत एज ए कंपनी का पार्टनर के तौर पे आपको देखना चाहिए। बोला जाता है एक आप IBO हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो, लेकिन क्या आप इंडिपेंडेंटली बिजनेस कर पा रहे हो डायरेक्ट सेलिंग में? तो इसके ऊपर भी आपको सोचना चाहिए। तो इस तरीके का गलतियाँ कंपनियाँ करता है। तो अभी सवाल आता है कि किस तरीके का कंपनी हमें ज्वाइन करना चाहिए। हमने आपने अभी देखा कि किस तरीके का प्रॉब्लम आता है डायरेक्ट सेलिंग में और किस तरीके का लाइबिलिटी या इस तरीके का चीज़ें दिया जाता है कंपनी की तरफ से, और हमें लेकिन क्या करना चाहिए इस पॉइंट पे। यहाँ पे जितना चीज़ है मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला हूँ। अगर आपको इन पॉइंटों में मेरे साथ आपको सहमति है तो आगे आप देखिए वीडियो को, तो मालूम पड़ेगा आपको किस तरीके का कंपनी हमें चूज करना चाहिए, और आखिर में हम बताएंगे कि किस तरीके का कंपनी हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि एक इंडियन कंपनी होना चाहिए आपका जो कंपनी है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इंडिया का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बात पे गवर्नमेंट से लेके ऊपर लेवल से लेके सभी लोग यही जोर देता है कि जो पैसा है अपने पास ही रहना चाहिए, अपने इंडिया में ही रहना चाहिए, इंडिया में ही उसको रोटेट होना चाहिए। तो ऐसा कंपनी सुनिए जहाँ से इंडियन कंपनी हो, जहाँ से आपको सभी डिजायर फुलफिल हो रहा हो, जहाँ से आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा हो और सब कुछ आप जब यहीं से मिलता हो, तो क्यों हम बाहर का कंपनी को चूज करें। इसके बाद इजी प्लान फॉर डायरेक्ट सेलर। प्लान ऐसा होना चाहिए कि सभी डायरेक्ट सेलर उसको इजीली कर पाए, इजीली खुद भी कर पाए और दूसरे को भी समझा पाए इजीली। ऐसा एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमें चूज करना चाहिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड प्लान में आप काम मत कीजिए कि आप खुद भी ना समझ पाओ और अगले को भी ना समझा पाओ, और जब पे आउट आता है तो उसका भी आप कोई कैलकुलेशन आपके मन में हो ही ना। इस तरीके का प्लान में आप मत काम करो, क्योंकि आपको समझने में जितना वक्त लगेगा आप भी अगले को समझाने में उतना ही वक्त आपको लगेगा। तो इसीलिए होता क्या है, जो शुरुआत में डायरेक्ट सेलर होता है वो कई सालों तक प्लान को सही ढंग से अगले को बता नहीं पाता है। क्यों नहीं बता पाता है? क्योंकि उसमें इजी नहीं है, वो प्लान जो है ना कॉम्प्लिकेट कर रखा है। कॉम्प्लिकेट इसलिए भी किया जाता है ताकि आप समझ ना पाओ और आप उलझन में रह जाओ कि क्या मुझे मिलेगा, क्या इससे होने वाला है और ये सब चीज़ें। तो ये प्लान होना चाहिए डायरेक्ट सेलर के लिए। अगला है प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए आपका। वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि हम डायरेक्ट सेलर है, जो प्रोडक्ट कंपनी में बनता है वो हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, और बीच का जितना भी पैसा है वो हमारा आपस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, या जो भी लीडर जो भी लेवल उसमें शामिल होता है सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन होता क्या है, ट्रेडिशनल मार्केट में जो काम होता है कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर तक सामान पहुंचता है और उसमें कई तरीके का लोग शामिल होता है, जैसे C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इस तरीके का लोग। तो कंपनी क्या करता है, उनको भी परसेंटेज देता है, तब जाके आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट रखा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर ये लोग नहीं है आपके साथ, तो जो कमीशन कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर को देता था वही कमीशन डायरेक्ट सेलिंग लीडर को दिया जाता है। तो जब दिया जाता है तो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दिया और आपने उसी में से डिस्ट्रीब्यूट किया सभी, मतलब प्राइस, सभी कमीशन, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो तकरीबन मिला जुला होना चाहिए मार्केट में जो प्रोडक्ट है और आपके पास जो प्रोडक्ट है। क्योंकि देखिए, आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, उसका पैसा आपके पास बच गया कंपनी के पास। आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी होलसेलर को पैसा पेमेंट नहीं किया, उसका पैसा भी बच गया आपके पास। तो देखा जाए तो सेम ही चीज़ है, एक ट्रेडिशनल वे में जो होता था आपके साथ भी वही हो रहा है। तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस भी उतना ही होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मिला जुला प्राइस होना चाहिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस मान लीजिए मार्केट में 200 रुपया है, तो आपका जो डायरेक्ट सेलिंग का प्राइस है 200 से 300 के बीच में ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें आपका मार्जिन भी आ जाना चाहिए, उसमें आपका खर्चा भी हो जाना चाहिए, उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट भी आ जाना चाहिए, सब कुछ हो जाना चाहिए। अगला है रीजनेबल प्रोडक्ट प्राइस। इसके ऊपर हम बात कर ही चुके हैं कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है रीजनेबल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंडियन पीपुल है, हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया का मार्केट, इंडिया का जो मेंटेलिटी हम सबको मालूम होता है कि किस तरीके का प्रोडक्ट लोगों को पसंद है और किस तरीके का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में आता कौन है? बहुत ज़्यादा हाई फाई क्लास का लोग तो आता नहीं है, जिसकी वजह से हमने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के साथ बिजनेस करना होता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट का प्राइस भी रीजनेबल ही होना चाहिए, जो प्रोडक्ट लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग ले सके। तो रीजनेबल प्राइस में होना चाहिए। इसके बाद नो एनी लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर को इतना ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में परेशान हो जाए और लाइबिलिटी को पूरा ही करते रहे आने वाला पूरा ज़िंदगी। मैक्सिमम पे आउट देना चाहिए डायरेक्ट सेलर को। बिल्कुल सही बात है कि डायरेक्ट सेलर जो ग्राउंड में काम कर रहा होगा उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट देना चाहिए। 70 to 80% डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए कंपनी को
डायरेक्ट सेलर के लिए। नो एनी हाइडन कंडीशन फॉर डायरेक्ट सेलर, आपको ऐसा कंडीशन आप नहीं रखना चाहिए जहाँ पे डायरेक्ट सेलर को शुरुआत में मालूम ना हो और बाद में उसको पता लगे कि इस तरीके का कंडीशन भी है कंपनी में। तो इस तरीके का हाइडन कंडीशन नहीं होना चाहिए, प्लान में सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए डायरेक्ट सेलर को। नेक्स्ट है, बहुत बड़ा एक पॉइंट है मेरे तरफ से, नो एनी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ऑन ई कॉमर्स। जी हाँ, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी होना डायरेक्ट सेलिंग दुनिया को बर्बाद करने वाला एक काम है। आने वाला दिन में आप देखिएगा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वही सर्वाइव करेगा जिसका प्रोडक्ट जो है ई कॉमर्स में नहीं होगा। नहीं तो आप फिर डायरेक्ट सेलिंग नहीं रहा, फिर तो आप डायरेक्ट कंपनी खोल के ई कॉमर्स में ही सेलिंग कीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट ई कॉमर्स में मिलने लगा तो फिर डायरेक्ट सेलिंग करने का कोई मतलब नहीं है। उसमें बीच में कहानी कुछ भी आप बनाओ, उसका कोई मकसद नहीं निकलता है। सबसे पहले आपको ई कॉमर्स वाला प्रोडक्ट को रोकना चाहिए, तब जाके आपका जो प्लान में लोग ज्वाइन करेगा और यहाँ पे आगे बढ़ेगा, ग्रोथ होगा लोगों का। जिस मकसद से हमने कंपनी को ओपन किया था वो मकसद पूरा कीजिए। पहले देश से गरीबी हटाइए, बेरोजगारी हटाइए और सही प्रोडक्ट देके लोगों का हेल्थ जो है वो सही कीजिए। ये मकसद से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोलते हैं और आते हैं, लेकिन होता कुछ और ही है लास्ट में जाके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट ई कॉमर्स पे नहीं मिलना चाहिए। हमें कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट ई कॉमर्स में नहीं होना चाहिए। अगर ई कॉमर्स में सामान मिल रहा है इसका मतलब आप जान लीजिएगा आने वाला दिन में आपका जो कंपनी है वो खतरे में है। अगला है, पे आउट टू डायरेक्ट सेलर एज पर देयर हार्ड वर्क ऑन फील्ड। जितना आपने मेहनत किया फील्ड में उतना पैसा आपको मिलना चाहिए, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग क्यों करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग करने का एक ही मकसद होता है, जितना हमने मेहनत किया उसका पैसा हमें मिल जाए सही टाइम से, सही ढंग से। अगला है, रेडी टू हियर ऑल प्रॉब्लम ऑफ लोअर रैंक डायरेक्ट सेलर। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। आपको, मुझे मालूम नहीं कि किस तरीके से आप लोग सोच रहे होंगे और देख रहे होंगे इन पॉइंटों को, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि लोअर लेवल का जो रैंक है, लोअर लेवल का जो डायरेक्ट सेलर है, उनकी बात, उनकी प्रॉब्लम ऊपर में कोई नहीं सुनता है। जब ऐसा होगा तो आपका कंपनी में नीचे से दिमाग लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रेशर्स है, जो डायरेक्ट सेलर है, जो नया डायरेक्ट सेलर है, जो नया लीडर है, उनके मन में कई सारा सवाल होता है। उसको अगर आपने पूरा नहीं किया, उसको अगर आपने फुलफिल नहीं किया उन सवालों को, तो आपका प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाता है कंपनी में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बेस लेवल का जितना भी डायरेक्ट सेलर है उसको सुनना बंद कर दिया हो, उनके प्रॉब्लम को सुनना बंद कर दिया हो। ये 10 पॉइंट मेरे तरफ से आपको दिया, आप देख लीजिएगा। अगर आप इस तरीके का पॉइंट में, इस तरीके का कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सही जगह पे हो और आप सही चैनल पे आके सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आने वाला दिन में हम इसी तरीके का एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाने जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 महीने में ये बन के आ जाएगा आपके सामने। तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, जैसे जैसे मैंने बताया हूँ वैसे ऐसे ही मैंने किया हूँ। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी इस टीम में शामिल होना चाहते हो, आने वाला दिन में 1 से 2 महीने के अंदर जो हमारा कंपनी आएगा उसमें आपको अगर शामिल होना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। व्हाट्सअप करने से आपको आपका जो सीनियरिटी है हम लगा के रखेंगे और उसके प्रूफ में हमको चाहिए आपका आधार कार्ड का कॉपी, ताकि जेन्युइन बंदा है कि नहीं आप उसको जानना है हमें। आधार कार्ड का कॉपी से हमको कोई बाकी मतलब नहीं है। अभी के लिए आपका जो आधार कार्ड का कॉपी हम इसीलिए मांगते हैं ताकि आप जेन्युइन आदमी है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है नाम कुछ और रखा है और आपने सीनियरिटी के लिए कुछ और नाम भेज दिया या और कार्ड भेज दिया। तो सही बंदा सही प्लेटफॉर्म को अगर चाहते हो आप, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आने वाला 1 से 2 महीने में आपको इस तरीके का एक कंपनी हम लोग देने जा रहे हैं। जो पॉइंट मैंने बताया वो सब का पॉइंट कवर होगा उस कंपनी में। तो आप खुद महसूस कीजिए अभी से कि किस तरीके का एक कंपनी हम बनाने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अपने ध्यानपूर्वक यहाँ तक देखा। इसका मतलब आप भी एक सही डायरेक्ट सेलर और सही नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो तो आइए हम साथ में मिलकर काम करेंगे और तुरंत आप अपना आधार कार्ड का कॉपी भेज के रखिए ताकि मैं आपका जो सीनियरिटी हो प्लेस कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।